मस्जिदों से रोको। और ख़ुद तौसीफ रहमान भी बोल चुका है कि बरेलियों की मस्जिद में मत जाया करो। मेरी नहीं मानते तो अपने मुल्ला की मान लो, सुन लो। साईं कहता है कि मेरे गांव का इमाम, जो मस्जिद का इमाम है, वो कब्रों की पूजा भी करता है और 11वीं के खत्म भी दिलाता है कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ सकता हूं या नहीं। अगर नहीं पढ़ सकता तो क्या अकेले नमाज पढ़ने का सवाब जमात की नमाज के बराबर मिलेगा? बुखारी शरीफ की हदीस में है कि फासिक फाजिर के पीछे नमाज हो जाती है। कोई शराबी है, जानी है, चोर है, डाकू है, कातिल है, आगे लग गया नमाज पढ़ा रहा है, पढ़ लो। कोई शराबी है, जानी है, चोर है, डाकू है, कातिल है, आगे लग गया नमाज पढ़ा रहा है, पढ़ लो। ये फाजिर और फासिक है, कहीं फंस गया, नमाज पढ़नी बन गई तो पढ़ लो। अगर ये मुशरिक है, अगर ये मुशरिक है और जिंदगी में इसने कोई गुनाह भी नहीं किया, ना इसने कभी कत्ल किया, ना इसने चोरी की, ना इसने डाका डाला, ना इसने बदकारी की, ना इसने शराब पी, ना इसने गीबत की, ना इसने सूद खाया, तमाम अखलाक इसके बड़े आला है, लेकिन या अली मदद के नारे लगाता है, लेकिन कब्रों का तवाफ करता है, कब्रों पे सजदे करता है, गैरुल्लाह के नाम पे जानवरों की नियाज देता है, उनके नाम की नजर देता है, उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मददगार, गौसे आदम समझता है, अखलाक में आला, किरदार में आला, लेकिन तौहीद के अंदर शिर्क की मिलावट करता है। ये मुशरिक है। मुशरिक के पीछे नमाज किसी सूरत में नहीं हो सकती। गुनाहगार के पीछे मवाजना देखे, मवाजना क्या बोलता है? चोर है, डाकू है, जानी है, नमाज पढ़ लो उसके पीछे हो जाएंगी। मतलब ये तो मालूम हो गया कि गैर मुकल्लिद में चोर भी होते हैं, जानी भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, है ना। अब उसके मुकाबले में कोई मुत्तकी है, परहेजगार है, कभी गुनाह भी नहीं किया मगर मुशरिक है। मुशरिक से इसकी मुराद क्या है? देखिए, जो मूर्तियों का मुशरिक होगा, मूर्ति पूजने वाला, वो नमाज क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो इसकी मुराद कौन सी है? वो मुशरिक से जो मज़ार पर जाता है, यानी किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाना इनके नज़दीक इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि वो मुशरिक हो गया, शिर्क कर लिया उसने। तो अगर वो कितना ही नेक, परहेजगार, मुत्तकी है, उसके पीछे नमाज नहीं होंगी। तो हम भी तो ये कहते हैं अपने चोर डाकों के पीछे पढ़ो, हमारे मुत्तकी इमाम के पीछे आते का इको खबीस। अब रह गया इस बात का जवाब मैं दे दूं कि कब्रों पे जाना अगर शिर्क है तो माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर नबी भी शिर्क से नहीं बचे तुम्हारे नज़दीक। तो क्योंकि रसूलुल्लाह जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे थे, बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़र मेराज फरमा रहे हैं सरकार, मकसद हकीकी क्या है रसूलुल्लाह का मेराज में? बताइए ज़रा, क्या है? दीदार खुदाबंदी। असल मकसद क्या है? देखिए जुमले पे गौर करें मेरे। असल मकसद क्या है? अल्लाह ने बुलाया है अपने महबूब को कि महबूब मेरा दीदार करो, मुलाकात करो। असल मकसद, ये मकसद अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। और नबी जा रहे हैं अपने रब के दीदार के लिए, जन्नत देखने के लिए, मगर हज़रत जिब्रील कहते या रसूलल्लाह रुक जाइए यहाँ। फरमाया जिब्रील यहाँ क्यों रोक रखा? या रसूलल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, कब्र मूसा पे रुके। तो जिब्रील ने रोका, नबी ने रुक के बताया कि जब अच्छे काम के लिए निकलो तो सालिहीन की मज़ार पे हाजिर हो जाया करो। एक चीज तो ये पता चली। और फिर अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, बुखारी की हदीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी ने बताया साहिब कब्र मुर्दा नहीं होता, जो इनको मुर्दा कहता है उसका अकीदा मुर्दा होता है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि सर हजरत मूसा नमाज का सलाम फेरे तो मैं गुफ्तगू करूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज ख़त्म हुई, सरकार ने सलाम में पहल की और मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, और उसके बाद गुफ्तगू के बाद नबी पाक वहाँ से निकले। अब बताइए मूसा अफजल है कि रसूलुल्लाह अफजल है? किसी को शुबा नहीं है ना। तो असल मकसद तो मेराज था, रुकने की क्या ज़रूरत थी? नबी रुके इसलिए बताना चाह रहे हैं कि मैं अफजल होके अदना की कब्र की ज़ियारत करता हूँ, तुम अदना होके अफजल की कब्र की ज़ियारत नहीं करोगे। तो ये सुन्नत बना दिया। तो कब्रों की ज़ियारत सुन्नत रसूल, और सुन्नत रसूल के फेल के अंजाम देने वाले को, उसके फेल को करने वाले को मुशरिक कहना, ये दीन में बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये दीन गढ़ना है। इन्होंने दीन पे अमल नहीं किया बल्कि अपनी तबीयत से दीन गढ़ा है। उसकी सिर्फ आखिरी दलील दे दूं, अगर ये वाकई अपने दीन पर फक्र करते हैं और अपने आप को सच्चा समझते हैं तो ये कह रहा हूं। और उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये सुने इसको। और अजीब बेगैरती है, जुर्म।
ये क्लिप दिखाने से पहले एक चीज़ समझा दूँ ताकि मसला वाजे हो जाए, तब समझ में आएंगे क्लिप। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे और दोबारा अपनी बीवी को फिर निकाह में रखना चाहे तो शरीयत के कानून के मुताबिक उसे क्या करना पड़ेगा? हलाला आपको मालूम है, ये शरीयत के अंदर मौजूद है, हदीस में मौजूद है, मगर आइए ये इसका मजाक कैसे उड़ा रहा है, क्योंकि हलाला नहीं मानते। अब सुनिए। और अजीब बेगैरती है, जुर्म मर्द करता है, सजा औरत को मिलती है। 3 तलाकें इकट्ठी किसने दी? मर्द ने। गुनाह किसका है? मर्द का। वो बेचारी घर बैठे इसके बच्चों की पोटियां धो रही है, ये आकर कहता है मैं गलती से 3 तलाकें दे बैठा हूं, अब हलाला करवाना पड़ेगा। वो बेगम पूछती जी ये हलाला क्या भला है? कहा 1 रात के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा। कहा तलाक तूने दी है, तू अपना हलाला करवा दिया, मेरा क्यों करवाता है? कसूर तो तेरा है, ज्यादती तो तूने की है। बेहयाई का दरवाजा खुला, अल्लाह की कसम, वो मस्जिदें, वो मीनार जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें गूंजती थी, उन मीनारों के साए तले मुल्लाओं ने, मौलवियों ने अपने गंदे अकीदों को सामने रखते हुए, अपनी गंदी बेहयाई और बेगैरती के जज्बात को सामने रखते हुए मस्जिदों के अंदर कमरे खोल रखे हैं, हलाला सेंटर बना रखे हैं। मस्जिदों के अंदर कमरे खोल रखे हैं, हलाला सेंटर बना रखे हैं। समझ में आया आपके? कहता है कि मुल्लाओं ने, ये अहले सुन्नत के आलिमों को कह रहा है, मुल्लाओं ने अपनी गंदी जहनियत और बेहयाई को सामने रखते हुए मस्जिद के मीनारों में हुजरे और हलाला सेंटर खोल रखे हैं जहाँ हलाले कराए जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, भिवंडी के अंदर कितनी मस्जिद है अहले सुन्नत वल जमात की? कितने होंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। 100 से ऊपर है। चलिए ईमानदारी से बताइए, बॉम्बे में तो कई सौ है, नागपुर में भी कई सौ मसाजिदें हैं। आप भिवंडी के लोग हैं, आपसे पूछता हूं आपकी किस मस्जिद में हलाला सेंटर है? बताइए। इसको कैसे मालूम? भाई आप तो कह रहे नहीं है, आपकी गवाही मान लूं कि नहीं मान लूं? अच्छा उलमा कहें तो मैं मान लूंगा, है तो आप लोग तो उलमा है, आप ही लोगों ने तो नहीं खोला है सेंटर। नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए अपनी बात, क्योंकि ये बात वीडियो नेट पर जाएंगी, पहले आप समझ ले। उलमा मौजूद है यहाँ, ऐसा तो नहीं है ना माज़अल्लाह? नहीं है। देखिए उलमा भी कह रहे हैं अब इनकी तो गवाही शरई गवाही है, तो हमारी मस्जिद में हलाला सेंटर नहीं है, मगर इसको कैसे मालूम? असल में इन्हीं की मस्जिदों में है वो। एक चीज और है क्या, हम तो बार बार कह रहे हैं, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि तुम सुन्नी नहीं हो, अहले सुन्नत बोलते हो। मस्जिद तुम्हारी थी, बोर्ड अहले सुन्नत वल जमात लगा हुआ था, कंफ्यूजन हो गया है। मस्जिद इनकी थी, और इसको क्यों पता मालूम है? 3 ही वजह हो सकती है, या तो बहन गई होंगी, अम्मी जान गई होंगी, या इनकी मोहतरमा गई होंगी। आदमी वही बोलता है जो उस पर गुजरती है, तजुर्बों की बिना पे बोला जाता है। समझ में आ रही है ना? देखिए मैं कोई फैज गोई तो नहीं कर रहा हूं ना, अगर कर रहा हूं तो आप टोक दे, बिल्कुल हक गोई है ये, फैज गोई नहीं बोलते। क्यों? अगर ये हमारे जी हाँ देखिए, अच्छा ये हजरत ने एक बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई, उनकी मस्जिदों में औरतें जाती भी है, हमारे यहाँ तो इबादत जो फर्ज है उसके लिए औरतों की इजाजत नहीं, तो हलालों की इजाजत कहाँ होंगी? तो ये वहीं पर ही जहां देखते होंगे, अरे तेरा तलाक हो गया ना, चला हलाला कर देता हूं, ये यही लोग करते होंगे, यकीनन यही करते होंगे। तो ये मैं तो सिर्फ जवाब पलट रहा हूं अपनी तरफ से। तो कहने का मतलब मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, देखिए आप लोग इल्म की और किताबें इतनी डीप की नहीं जानते हैं, तो खुदा के वास्ते सिर्फ एक जहन बना लीजिए। जिस दिन आप ये जहन बना लोगे, इंशाअल्लाह कोई गुमराह आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। बहुत छोटा सा काम करना है, जो भी शैतान इब्लीस आए और आपके पास ये वसवसा डाले, आप अपने वसवसे का इज़हार फौरन जाके अपने उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में पेश कर दीजिए। बस इतना ही आप करें। ये ना सोचे कि भाई मेरे पास तो इल्म है यार, इसने मेरी बात काट दिया तो अब यही आखिरी हरफ है। आखिर नहीं, आपका इल्म उतना नहीं है, उसके जवाबात हमारे उलमा के पास मौजूद है। ये अलग बात है कि आपको उसका जवाब मालूम नहीं है। तो आप अपने उलमा से राब्ता करें, उलमा की सोहबत को इख्तियार करें, ये आदत बना ले, इंशाअल्लाह कोई खबीस इब्लीस आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। और एक दूसरी गुजारिश, बहुत दर्द के साथ आपका भाई हूँ मैं, क्योंकि आपका और मेरा अकीदा एक है, और ये अकीदे के रिश्ते खून से बढ़कर रिश्ते होते हैं, है ना?
तो बस एक गुजारिश के जो वहाबियत आज फैल रही है ना, खुदा की कसम हमारा कोई अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक सबब से, हमारी जहालत की बिना पर। हम में जो जहालतें आ गई है ना, मसलन आपके यहाँ क्या क्या जहालत है मैं नहीं बताता, जो उमूम है, जो आम तौर पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ढोल बजाना, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। यहाँ शवाफे बैठे हैं, मैं इनकी सरपरस्ती में और इनकी रहनुमाई एक बात करूँ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते, मेरे नज़दीक 2 लकड़ियों को लहो लईब की नियत से ठोकना ये भी मज़ामीर है, ये भी ढोलबाजों में है, ये भी हराम है, हमारे हर इमाम के नज़दीक हराम है। तो ढोलबाजों की मजलिस से आज हमारे लिए नुकसानदेह है हो रही है। दूसरा, मिलादुन नबी का जुलूस निकलते हैं, हमारे उलमा हर साल बोलते हैं भाई डीजे मत बजाओ, कौम मानती ही नहीं है। तो आप डीजे से परहेज करें, खुराफातों से परहेज करें। कब्रों पे जो बेहुरमतियाँ हमारे यहाँ हो रही है आज, जो माहौल ख़राब हो गया है, औरतों को हम ले जाते, जबकि आला हज़रत ने इसकी सख्त तरदीद फरमाई है, कहा कि औरतों को मज़ारात पर ना ले जाया जाए। जब नमाज जैसी अहम इबादत के लिए औरतों को इजाज़त नहीं, तो कब्र की हाज़िरी कहाँ से इजाज़त होंगी, मगर हम ले जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, कब्रें जो मुक़द्दस मकामात थे वो बदनिगाहियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी जो इस्लाह की ज़रूरत है वो है आज नमाज। नमाज हम पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज हर बुरी बात और बेहयाई से रोकती है, मना करती है। तो नमाज अगर हम लग जाएं तो इंशाअल्लाह नमाज से जो बरकतें हमें मिलेंगी, हमारे रोज़गार में भी बरकतें आएंगी, हमारी आखिरत भी संवरेंगी, हमारे अकीदे में भी निखार आएगा कि जब हम 5 वक्त मस्जिद में जाएंगे तो उलमा से वाबस्तगी होंगी, ताल्लुक़ कायम होगा, दीन की बातें भी हम सीखेंगे। और सबसे बढ़कर आपका नमाज के लिए आने का फ़ायदा बताऊं क्या है, अल्लाह के घर महफूज हो जाएंगे। आप नहीं आते तो ये खबीस आके जगहों को पुर करते हैं और मस्जिदों पे कब्जे होते हैं, फिर हम रोते हैं कि ये मस्जिद चले गई, वो मस्जिद चले गई। अरे चले नहीं गई, हमने अपने हाथों उनको दिया है, और इतने बड़े गाजिब है कि ये बनाते कम है, छीनते ज़्यादा है। तो आप मस्जिदों को पुर करें, मस्जिदों को भरें। खुदा ना खास्ता अगर आप काम में मसरूफ़ है, मस्जिद नहीं जा सकते, वहीं पर नमाज पढ़ लीजिए, घर में है घर में नमाज पढ़ लीजिए। नमाज की आदत डालिए अल्लाह के वास्ते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज एक ऐसी चीज़ है जो मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है। और सरकार ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। हम इश्क रसूल की बात कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक ही नहीं पहुंचा रहे, तो हम किस बात के आशिक रसूल है फिर? तो आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब चीज़ को भी पसंद करता है, और नबी के नज़दीक नमाज से महबूब कुछ नहीं है। देखिए, इंसान के आमाल विसाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, है ना, मगर अंबिया को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह कहते हैं मूसा कब्र में थे और नमाज पढ़ रहे थे, जबकि अमाल खत्म हो गए, दारुल अमल खत्म, लेकिन क्यों पढ़ते हैं अंबिया? बाद औलिया भी कब्रों में नमाज पढ़ते हुए देखे गए। वजह क्या है? उनको नमाज में लुत्फ आता है, अल्लाह से कुर्ब हासिल होता है। क्योंकि नबी ने फरमाया मेरी मेराज ये है कि मैंने रब का दीदार किया जाकर, और बंदों की मेराज ये है कि वो नमाज में अल्लाह का दीदार करे। तो नमाज भी दीदार खुदाबंदी है, हम कलामी है अल्लाह से एक तरह की। बंदा जब अल्लाह का कलाम तिलावत करता, गोया अल्लाह के कलाम को दोहराता है, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करता है। तो नमाज अफसल इबादत, तो खुदा के वास्ते आप नमाज पढ़ें। मिलादुन नबी में जो हमारे यहाँ खुराफातें आ गई है उसको दूर करें। हम अपने माशरे को खुद सुधारेंगे इंशाअल्लाह। तो माशरा जब खुराफातों से पाक होगा तो बदअकीदगी से भी खुद ब खुद पाक हो जाएगा। एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि बड़े अजीब बात है, अकायद के बारे में हमारे उलमा जब बताते हैं तो हम तस्लीम करते हैं उसको। मिसाल के तौर पे मैं अभी इतनी देर बताया कि ये वहाबी है, ये खबीस है, ये है, ये है, ये आपने सब मान लिया, तस्लीम कर लिया। अब जब मैं यही कहूँगा कि ये खिलाफ शरा है तो आप उसको नहीं मानते। तो जब हमारे उलमा, जब आपको सारी दीन की बातें, हमको उलमा कब याद आते हैं मालूम है? बड़ी माजरत से, जब हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तब मौलाना को याद करते हैं। मौलाना की आए बगैर कब मैयत भी नहीं उठती हमारे यहाँ। अरे मौलाना को लाओ साहब, और फिर उसके बाद मौलाना आएंगे, हम सब कैसा गुस्ल कैसे देना, हम सब कफन, एक एक चीज़ पूछते हैं, और मौलाना जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। क्यों? हमें यकीन होता है मौलाना बता रहे शरीयत के मुताबिक काम होंगे, मुर्दे की मगफरत हो जाएंगी। मगर वही आलिम जब कहता है ये खिलाफ शरा छोड़ दो, तो हम अपने मौलाना की नहीं मानते। तो खुदारा आप अपने उलमा की सुने, जिस काम को हमारे उलमा मना करे उससे रुक जाएं, जिस काम के करने का कहे उसको करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात आज की हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सुना गया है, और उसमें कोई लर्जी जो खता हुई अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में माफ़ करे, और जो कुछ अच्छी बातें हुई वो सब लोगों के दिलों में उतारें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना